सनातन धर्म में श्री कृष्ण जी को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। श्री कृष्ण जो कि वृंदावन के राजा कहा जाता है जिन्हें हम यहाँ पर यमुना तट पर हैं। सबसे पहले यमुना तट के दर्शन करवाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप यमुना तट जो कि वृंदावन में बहती है। यमुना जी को श्री कृष्ण की पटरानी का स्थान प्राप्त है, यानी कि यमुना जी 8 पटरानियों में से एक पटरानी श्री कृष्ण की मानी जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला है जिनसे हम यमुना घाट के बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने घाट हैं, यानी कि यमुना के कितने घाट हैं? जी, मथुरा में टोटल 82 घाट हैं यमुना के, लेकिन जो वृंदावन में है वो 12 घाट हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। जैसा कि आपने अभी बोला कि यमुना रानी है, वो श्री कृष्ण की पटरानी है, जबकि वृंदावन की वो महारानी मानी गई हैं। यहाँ पे यमुना मैया को महारानी का दर्जा प्राप्त है। जब बाल गोपाल का जन्म हुआ था, वासुदेव जी उनको मथुरा से वृंदावन लेकर आ रहे थे, तो यमुना मैया का उफान बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपने पति परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण छूना चाह रही थी। उस समय बाल गोपाल ने अपना विराट रूप यमुना मैया को दिखाया, अपने दर्शन दिए, तब यमुना मैया शांत हो गई। उस समय एक बिजली वाली कड़कती रात थी और एकदम से सारा तूफान थम गया और वासुदेव जी अपने लल्ला को यहाँ पे वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए। तो तभी से यमुना मैया यहाँ पर रह रही हैं और इनको श्री कृष्ण की पटरानी नहीं महारानी कहा जाता है। और सुबह शाम यहाँ पर भक्त दीपदान करते हैं और सुबह के समय यहाँ पर स्नान किया जाता है। जी, यहाँ पर मैं जैसे आपने दीपदान की बात की, तो दीपदान का इतना महत्व क्यों माना जाता है? दीपदान का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कि दीपक जलाने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विशेषकर यहाँ पर कार्तिक मास में बहुत अधिक दीपदान का महत्व माना गया है। सुबह शाम हिंदू धर्म में दीपदान महिलाएं अपने घरों में भी करती हैं, मंदिरों में भी किया जाता है, ताकि श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। और एक जैसे यहाँ पे स्नान का मैंने आपको भी बताया कि सुबह के समय यहाँ पे स्नान का बहुत महत्व है। जी, वैसे तो हर धार्मिक स्थल का एक स्नान का महत्व रहता है, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक स्रोत, जल स्रोत होता है, वहाँ पर हर जो शुभ शुभ समय होता है, जहाँ हमारे जो दिन व्रत त्योहार आते हैं, वहाँ पर स्नान का महत्व रहता है। लेकिन यमुना घाट के स्नान का महत्व इतना क्यों है और किस दिन विशेषतः माना जाता है? यमुना स्नान का बहुत अधिक महत्व इसलिए माना गया क्योंकि ये श्री कृष्ण की पटरानी है और यहाँ पर आकर सुबह लोग पुण्य कमाते हैं यहाँ पर स्नान करके। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पे मथुरा में जो स्नान किया जाता है भाई दूज वाले दिन, यमुना मैया यमराज की बहन है, तो यमराज को एक दिन अपनी बहन की याद आई, तो वो यमुना मैया के घर आए। तो यमुना मैया बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने अपने हाथों से भाई को खाना बनाकर खिलाया, उनका तिलक किया। तो जिससे भाई ने उनसे कोई आशीर्वाद मांगने को कहा, तो यमुना मैया ने कहा, भाई तो मुझे ऐसा आशीर्वाद हो कि जो भी भाई बहन मेरे तट पे स्नान करने आए और भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करे, तो उसे कभी भी यमपुरी का मुख ना देखना पड़े। तो उस समय यमराज ने कहा, नहीं बहन, अगर ऐसा होगा तो यमपुरी तो खाली हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि चलो आज के दिन, जैसे उस दिन भाई दूज का दिन था, भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है और यमुना के तट पे दोनों भाई बहन मिलकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और भाई अपनी बहन के घर जाके भोजन करता है, तो वो भाई बहन चिरस्थायी तक विष्णु लोक में गोलोक धाम में वास करते हैं और दोनों का प्रेम सदा सदा के लिए बना रहता है। और यहाँ पर एक और हम आपको बात बताना चाहते हैं कि जो यमुना जी हैं वो सूर्य और छाया जी की पुत्री भी मानी जाती हैं। तो जैसे स्नान को जब हम कहा जाता है कि जब भी जल स्रोत में स्नान करते हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन यमुना जी का नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? यमुना मैया सूर्य देव की पुत्री हैं और पुत्री का जल पिता को नहीं चढ़ाया जाता, पुत्री को पिता के चरणों में अर्पण नहीं किया जा सकता, इसलिए यमुना मैया का जल सूर्य देव पे नहीं चढ़ाया जाता। जैसे कि आमतौर में भारतीय समुदाय में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद गंगा जी में जाके उनका अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, वहाँ पर स्पेशल घाट बना होता है। लेकिन गंगा जी में जो अस्थियां जाती हैं उन सबको मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन जो अस्थियां मरणोपरांत यमुना जी में विसर्जित की जाती हैं उन लोगों का पुनः जन्म नहीं होता, ऐसी यहाँ पर मान्यता मानी गई है। जो लोग यहाँ पर आते हैं मतलब अस्थियों के रूप में, तो उनकी अस्थियां सीधा ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाती हैं, उनको गोलोक धाम में वास मिलता है, उनका मोक्ष नहीं होता, ना ही वो जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा जो होता है अंतिम संस्कार होता है केवल वैष्णवों का या ब्रजवासियों का ही हो पाता है। जी, ये यमुना घाट की विशेषता है कि यहाँ पर ब्रजवासियों का ही अंतिम संस्कार जो है किया जाता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे कृष्ण भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि स्पेशल ये चीज़ बोल के जाते हैं कि हमारे मरणोपरांत हमारी अस्थियां यमुना जी में विसर्जित की जाएं, क्योंकि वो लोग कर्म कांड में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं केवल हरिनाम संकीर्तन में। हरिनाम संकीर्तन की महिमा अपार मानी गई है।
हर शास्त्र में हरिनाम संकीर्तन को स्पेशली कलयुग में इसका विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि कलयुग में जो भूमि है वो उस तरह उपयुक्त नहीं होती कि वहाँ पे कोई हवन यज्ञ किया जा सके। इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही सर्वोप्रिय माना गया है। और जब भी यहाँ पे किसी का मतलब अंतिम समय आता है तो उस समय भी भजन कीर्तन किया जाता है, ताकि उसकी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो सके। और अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पर से भजन कीर्तन करके वैष्णव भोग किया जाता है। जब श्री कृष्ण की बात चलती है तो उनके साथ उनके जो सखा थे या उनके साथ जितनी भी संबंधित कहानियाँ थी, जो इतिहास था जुड़ा ही हुआ है। तो मैं कालिया नाग की स्टोरी यमुना जी के साथ भी जुड़ी हुई है, वो भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं। देखिए, ठाकुर जी वृंदावन में लगभग 11 साल कुछ महीने तक रहे थे। तो उस समय उन्होंने बहुत सारी बाल क्रीड़ाएं की। बचपन में ही उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए बहुत सारे राक्षसों का नाश किया था, जिसके लिए उनका धरती पर जन्म हुआ था। तो उसी में एक दिन ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ यमुना किनारे बैट बॉल खेल रहे थे। तो उस समय यमुना जी का जल बहुत ज़्यादा दूषित था, क्योंकि उसमें कालिया नाग का वास था, जिसने कि अपना जहर पूरी यमुना जी में फैलाया हुआ था और उसका जल कोई भी पी नहीं सकता था। तो उस समय श्री कृष्ण ने एक लीला रचने की सोची। उन्होंने अपनी बॉल यमुना जी में फेंक दी और सभी सखाओं ने कहने लगे कि मेरे को मेरी बॉल ला के दो। तो यमुना जी में श्री कृष्ण कूद गए और लगभग 3 दिन तक अंदर द्वंद्व चलता रहा कालिया नाग और उनके बीच में। फिर जब कालिया नाग थक हार गया तो उसको आभास हुआ कि ये कोई आम पुरुष नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। फिर श्री कृष्ण ने उसको अपना विराट रूप दिखाया और उनको बोला कि अब यमुना से चले जाएं। जब श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे तो उस समय उनका पाँव कालिया नाग के फन के ऊपर आ गया था। तो कालिया नाग ने उनको डस लिया। उस समय श्री कृष्ण गौर वन से एकदम से श्याम वन हो गए थे। तभी से श्री कृष्ण को सांवला सलोना कहा जाता है। यानी कि ये कथा यहाँ पर भी रोचक मानी जाती है कि जो श्री कृष्ण जी का श्याम रंग क्यों हुआ था। श्री कृष्ण जी का श्याम रंग कालिया नाग के काटने से हुआ था। तभी तो श्री राधा रानी को गोरी और श्री कृष्ण को काला कहा गया है। जैसे आप यमुना जी से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी मैंने यहाँ भी सुनी हुई है कि उन्होंने अपनी माता की परीक्षा भी इसी यमुना नदी के सहारे से ही ली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब यमुना जी में श्री कृष्ण समा गए थे, जिस समय वो कालिया नाग के पास चले गए थे अंदर, तो उनके बाल सखाओं ने जब नंद बाबा और यशोदा मैया को बताया, तब वो अपने पूरे गाँव वासियों के साथ यमुना घाट पर आकर विलाप करने लगे। तो उस समय श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए नदी से बाहर आए थे और कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य किया था।